अब्दुल रहमान के निशाने पर राम मंदिर था। इसके साथ ही उसने कई और धार्मिक स्थलों की रैकी की थी। तलाशी यहाँ पे मेरी हुई पूरा तलाशी। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से सतर्क है और हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। इस मॉड्यूल से कई और लोग जुड़े हुए थे जिनके बारे में लगातार पता लगाने की कवायद की जा रही है। तो एक तरफ मंदिर और मस्जिद का विवाद चल रहा है, दूसरी तरफ राम मंदिर को टारगेट करने की साजिश रची है। यह बड़ी खबर आपने सुनी होगी, लेकिन इस खबर से जुड़ी हुई और अहम खबर क्या है वो आपको बताऊंगा अभी मैं। फरीदाबाद से आतंकी अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी होती है। राम मंदिर को दहलाने की उसने कैसे नापाक मंसूबे पाले हुए थे और साजिश रच रहा था। उसके बाद अयोध्या समेत देश भर के संवेदनशील धार्मिक स्थलों की सुरक्षा फिलहाल सख्त कर दी गई है, अलर्ट बढ़ा दिया गया है। आतंकी अब्दुल के हैंडलर से लेकर मददगारों की तलाश तेज हो गई है। शहर शहर में छिपे आतंकी स्लीपर सेल पर सुरक्षा एजेंसियां शिकंजा कसने में जुट गई हैं। अब्दुल की कॉल डिटेल से लेकर उसके सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़े लोगों को स्कैन किया जा रहा है, तलाशा जा रहा है। कुल मिलाकर अब्दुल से जुड़े हर शख्स की कुंडली सुरक्षा एजेंसियां खंगाल रही हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने साफ कर दिया है कि आतंकियों के मंसूबों को किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने दिया जाएगा और इस पूरे टेरर नेटवर्क का जल्द ही पर्दाफाश कर दिया जाएगा। सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर इस आतंकी साजिश के हर किरदार हैं जिनकी वॉर मोड में तलाश की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता देता हूं, अब्दुल की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। यूपी में टेरर मॉड्यूल से जुड़े दूसरे संदिग्धों की तलाश तेज कर दी गई है। अयोध्या से लेकर लखनऊ और आजमगढ़ से लेकर अलग अलग जगहों पर सुरक्षा एजेंसियां लगातार ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं, सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। अब्दुल के मोबाइल से व्हाट्सएप ग्रुप में पाकिस्तान के नंबर मिले हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से मिले पाकिस्तानी नंबरों की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। कोडेड चैट को डिकोड करने में एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है। आतंकी अब्दुल की निशानदेही पर यूपी के शहरों में तफ्तीश तेज कर दी गई। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि अब्दुल रहमान के टेरर नेटवर्क में कौन कौन शामिल है और कौन कौन उसके मददगार हैं, और इसीलिए सुरक्षा एजेंसियां लगातार सर्च ऑपरेशन, छापेमारी और तलाशी अभियान चलाकर इस पूरे नेटवर्क को खंगालने की कोशिश कर रही है। तो एक तरफ तलाशी अभियान है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ आपको बता दूं कि पूछताछ में अब्दुल ने खुलासा किया है कि राम मंदिर पर हमले के लिए उसे आईएसआई ने तैयार किया था। आईएसआई के हैंडलर ने ही उसे हैंड ग्रेनेड मुहैया कराया था और हैंड ग्रेनेड लेने के बाद वो अगले आदेश के आने का इंतजार कर रहा था। राम मंदिर पर हमले का टास्क आईएसआई ने उसे दिया था। हैंड ग्रेनेड से राम मंदिर पर हमले की साजिश रची गई थी और आईएसआई के कहने पर राम मंदिर की रेकी की गई थी और रेकी के बाद फोटो वीडियो आईएसआई से शेयर किया था इस अब्दुल ने। आईएसआई के हैंडलर ने फरीदाबाद में 2 हैंड ग्रेनेड इसे उपलब्ध कराए थे। हैंडलर ने फरीदाबाद में ही रहने को बोला था इसे। हैंड ग्रेनेड को अयोध्या ले जाने वाला रहमान नाम बताया जा रहा है। अयोध्या जाने से पहले गिरफ्तार हुआ यह रहमान और फरीदाबाद में हैंड ग्रेनेड देने वाले की तलाश अब की जा रही है। तो रहमान के हैंडलर का पता एजेंसियां लगाने की कोशिश कर रही हैं। एजेंसियां कोशिश कर रही हैं कि ये जो पूरी साजिश थी, यानी कि इसका जो प्रमुख था, जो हैंडल कर रहा था इस साजिश को, जो अब्दुल को सारी चीजें मुहैया करा रहा था, जो ट्रेनिंग दे रहा था, वो कौन है, उसका पता लगाने की कोशिश हो रही है। अब्दुल आईएसआई के हैंडलर ने अब्दुल रहमान को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। उसे बहुत ही महत्वपूर्ण टास्क दिया था। वो टास्क था राम मंदिर पर हमले का, और इसके लिए आईएसआई के हैंडलर ने अब्दुल रहमान को अपने पास बुलाया। उसे 2 हैंड ग्रेनेड भी दिए थे। अब्दुल रहमान को राम मंदिर के पूरे परिसर की रेकी करने का काम भी सौंपा गया था ताकि कहीं कोई चूक न होने पाए, और इसके लिए अब्दुल रहमान ने राम मंदिर जन्मभूमि पथ मार्ग पर जाकर इस पूरी इमारत की रेकी भी की थी। कैसे
ये पूरा प्लान किया जाएगा, कहां से होकर वो गुजरेगा, कहां पर वो हैंड ग्रेनेड से अटैक किया जाएगा, उसके बाद का प्लान। तो ये सारा पूरा मैप अब्दुल रहमान ने अपने दिमाग में बना लिया था। उसकी जानकारी अपने हैंडलर को भी सौंपी गई थी। अब्दुल को गिरफ्तार करके सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। अब्दुल से बरामद पेन ड्राइव से हमले का ब्लूप्रिंट भी सामने आया है। साजिश से जुड़े सबूतों की तलाश में पुलिस और जांच एजेंसियों ने अब्दुल रहमान के मिल्कीपुर गांव में पहुंचकर उसके घर को खंगाला है। पुलिस टीम अब्दुल के घर से उसकी कॉपी किताबें और कुछ अहम कागजात लेकर गई है। पुलिस ने अब्दुल रहमान के पिता अबू बकर से पूछताछ भी की है और उनका मोबाइल जब्त कर लिया गया है। लेकिन अब तक की जांच में जो सामने आया है वो ज्यादा चौंकाने वाला है। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट का खुरासान मॉड्यूल सिर्फ अब्दुल तक ही सीमित नहीं है। मॉड्यूल के स्लीपर सेल कई अन्य शहरों में भी मौजूद हैं, जिसे तोड़ने में सुरक्षा एजेंसियां क्रैक करने में जुटी हुई है। न सिर्फ हरियाणा एसटीएफ की टीम बल्कि गुजरात एटीएस, यूपी एटीएस जो है वो भी पूरे मामले की जांच में जुट गई है और इस संबंध में कई जगहों पर छापेमारी भी की जा रही है, क्योंकि ये साफ तौर पे पता चला है कि सिर्फ अब्दुल रहमान ही नहीं था बल्कि इस मॉड्यूल से कई और लोग जुड़े हुए थे, जिनके बारे में लगातार पता लगाने की कवायद की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से अब्दुल रहमान से पूछताछ के बाद ये पता चला कि किस तरीके से उसका ब्रेन वॉश किया गया, उसके बाद उसे टारगेट दिया गया, इतना ही नहीं उसे रैकी करने के लिए सबसे पहले कहा गया था, जिसके बाद उसने राम मंदिर प्रशासनिक कार्यालयों की रैकी की और उसके बाद उसे बाकायदा ये निर्देश दिया गया था कि किस तरीके से वो फरीदाबाद पहुंचे और उसके बाद ही उसे जल्द ही अपने मिशन को अंजाम देने के लिए कहा गया था और इसके लिए बाकायदा डेट और तारीख जो है वो बताई जानी थी, जिसका इंतजार संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान कर रहा था। उसने ये बताया कि उसे जल्द ही निर्देश मिलने वाले थे। फिलहाल उससे लगातार पूछताछ की जा रही है और इस बाबत जांच लगातार की जा रही है और कई जगहों पर इस संबंध में छापेमारी भी की जा रही है। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत। राम मंदिर पर हमले की साजिश के खुलासे पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बड़ा बयान दिया है। यूपी सरकार पूरी तरह से सतर्क है। ब्रजेश पाठक ने कहा है कानून व्यवस्था को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। ब्रजेश पाठक ने अपनी बातें कही हैं नव भारत से। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यह भी कहा है कि जांच एजेंसियां इस मामले में पूछताछ कर रही हैं, कानून व्यवस्था को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, जो भी इनपुट मिलेगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से सतर्क है और हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। किसी भी स्थिति में कानून तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं है। इस प्रकार की घटनाओं को भी ही हमारी जो खुफिया एजेंसी है लगातार काम कर रही हैं। चूंकि त्योहार भी आ रहे हैं तो ऐसे में लॉ पूरी तरह से सतर्क है, कोई दिक्कत नहीं है। अब्दुल रहमान को आईएसआई ने हमले के लिए तैयार किया, तो वहीं इसका ब्रेन वॉश आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने किया। 10 महीने पहले आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल से यह जुड़ा था। सोशल मीडिया के जरिए आईएसआईएस के संपर्क में यह आया और आतंकी संगठन ब्रेन वॉश कर हमले के लिए तैयार किया गया। इसे आतंकी संगठनों ने इसका पहले ब्रेन वॉश किया और फिर इसको तैयार किया कि हमला कैसे करना है। राम मंदिर पर हमले की साजिश थी, ऑनलाइन इस साजिश को रचा गया। अयोध्या में जुल्म हुआ है, तुम्हें बदला लेना है, इस तरह की बातें करके इसका ब्रेन वॉश किया गया। अब्दुल रहमान ने वीडियो कॉल कर टेरर ट्रेनिंग दी इसे। मिल्कीपुर में अपनी दुकान पर ही आतंकी ट्रेनिंग ये ले रहा था। सोचिए, अयोध्या में मिल्कीपुर में ही ये ट्रेनिंग ले रहा था और टेरर ट्रेनिंग के दौरान हैंडलर्स ने इसे कई टास्क भी दिए। राम मंदिर और आसपास की रेकी करने का टास्क दिया गया, वीडियो बनाने का टास्क दिया गया। आतंकी संगठन से शेयर किए गए रेकी वाले फोटो वीडियोस मोबाइल में कई धार्मिक स्थलों के वीडियोस और फोटो मिले हैं। मरकज में जाने के बाद अब्दुल 5 वक्त का नमाजी हो गया था। घर से ई रिक्शा लेकर शहर की तरफ जाना और शहर से ई रिक्शा लेकर वापस आना और फिर नमाज को चले जाना, यही उसका डेली का रूटीन हो गया था। वो ना किसी से बात किया करता था, ना किसी से कांटेक्ट रखा करता था। रात में जैसे ही घर पर आता, जो जानकारी मिली है उसके बाद मोबाइल अपने हाथ में लेकर मोबाइल से ही चैटिंग करने लगता या फिर रात में वो बात किया करता था।
10 महीने पहले आईएसआईएस के संपर्क में अब्दुल आया था और आईएसआईएसआई के खुरासान मॉड्यूल ने वीडियो कॉल के जरिए उसे ट्रेनिंग दी थी, उसे बताया था, उसे टास्क सौंपा गया था और उसी के बाद उसने राम मंदिर की रेकी की थी। राम मंदिर पर हमला कैसे करना है ये योजना उसी वीडियो कॉल पर बनाई गई थी। लगातार वीडियो कॉल के मार्फत अब्दुल के हैंडलर उसके संपर्क साधा करते थे। अब्दुल के मन में बहुत सारे सवाल भी हुआ करते थे। उस वीडियो कॉल पर उन सवालों को जब रखा जाता उनके जवाब भी वो हैंडलर दिया करते थे। तो पूरी जो ट्रेनिंग का शेड्यूल है वो वीडियो कॉलिंग के मार्फत ऑनलाइन अब्दुल ने पूरा किया था। कट्टरपंथियों को और देश के दुश्मनों को यह बात रास नहीं आ रही थी कि अयोध्या और देश भर में राम मंदिर बनने के बाद खुशी है और शांति भी है। इस्लामिक स्टेट से ट्रेनिंग लेने के बाद अब्दुल रहमान को अयोध्या की शांति रास नहीं आ रही, जैसे कि कट्टरपंथियों को और देश के दुश्मनों को रास नहीं आ रही। और यही वजह है कि 2 हैंड ग्रेनेड लेकर अयोध्या राम मंदिर में तबाही मचाने वाला प्लान इसने स्वीकार किया, ट्रेनिंग ली और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आगे बढ़ने वाला था। लेकिन इससे पहले कि साजिश को अंजाम देता यह गिरफ्तार हो गया और फिर उसकी कट्टरपंथी कहानी सामने आ गई। अब जरा देखिए कि 5 वक्त का नमाजी और धार्मिक रूप से यह कट्टर अब्दुल रहमान अयोध्या मंदिर पर हमले की साजिश में शामिल हो गया। 6 महीने पहले मौलाना उस्मान के संपर्क में आया। अयोध्या कैंट के पुरानी सब्जी मंडी निवासी है यह उस्मान और जमात और मरकज जाने पर कट्टरपंथियों से यह संपर्क करता है। कट्टरपंथियों के जरिए आतंकी संगठनों से कनेक्शन में आता है। आतंकी दहशतगर्दी का रास्ता चुनने का फैसला इसने कर लिया। टेरर कनेक्शन होने पर प्रतिबंधित ऐप यूज करने लगा और हैंडलर के कहने पर 2 बार राम मंदिर की रैकी भी कर ली। हैंडलर ने ही फरीदाबाद बुलाकर 2 हैंड ग्रेनेड इसे सौंपे थे। शंकर नाम बताकर फरीदाबाद में यह रहने के लिए गया हुआ था। फैजाबाद से एक शख्स आए थे, हाफिज उस्मान साहब, फैजाबाद के रहने वाले हैं। जी वहाँ सराय मस्जिद में, वहीं पे उनका मस्जिद में अपना उनका रहते हैं, मरकज है वो भी। अच्छा, मतलब फैजाबाद में जो मरकज है वहाँ के उस्मानी साहब हैं, उस्मान हाफिज उस्मान, वो जो है उनकी सरपरस्ती में वहाँ पे गया था। तो ये उस्मान साहब कहाँ के रहने वाले हैं? फैजाबाद के हैं। वो हमारे पास आए तो बोले अपने लड़के को 4 महीने के लिए भेज दो। तो मैं नहीं भेज रहा था, लेकिन बोले भेज दो, थोड़ा सा पढ़ लिख लेगा, थोड़ा सही हो जाएगा। पढ़ाई लिखाई के लिए लेके गए? हाँ, थोड़ा सा जैसे दीनदारी, नमाज रोजा का थोड़ा सा पाबंद हो जाए। क्या अब्दुल के अलावा क्या आसपास के इलाके से कोई और भी बच्चे थे जिन्हें उस्मान साहब लेके गए? नहीं, यहाँ से नहीं, वो फैजाबाद के और थे। अच्छा, कितना का ग्रुप गया था? ये हमको बताया नहीं गया था। इस तरह की कोई बातें पाकिस्तान की, कभी कोई हैंडलर की कोई बातें करी हो कि साहब फलाने से बातचीत होती है? नहीं, ऐसा कभी कुछ भी हमको इत्तला होती तो सबसे पहले हम पुलिस स्टेशन में। आपने सुना, मनीष यादव सवाल पूछ रहे हैं और उसका जो जवाब मिल रहा है उससे आप अंदाजा लगाइए कि सिर्फ अब्दुल रहमान ही नहीं, अभी और इस नेटवर्क में और इस रडार में कई लोग हैं, कई ऐसे युवक हैं जिनका ब्रेन वॉश किया गया है और वो अपने ही देश के खिलाफ, अपने ही मिट्टी के खिलाफ, अपने ही मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी की प्लान में शामिल हो गए। अब मिल्कीपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में निजामुद्दीन मरकज और तबलीगी जमात से जुड़े लोगों की छानबीन भी शुरू की जा चुकी है। अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी ने एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है, जिसके बाद यूपी सरकार एक्टिव हो गई है, अलर्ट हो गई है। राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया गया है, निगरानी और बढ़ा दी गई है। इसके अलावा जितने भी धार्मिक प्रतिष्ठान हैं, चाहे वो मथुरा में हो या वाराणसी में हो, प्रयागराज में हो, मिर्जापुर में हो, सब जगह की सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखने के निर्देश वहां के पुलिस अधीक्षक को दिए गए हैं। ऐसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान जो संवेदनशील है उनकी भी सुरक्षा और निगरानी बढ़ाई गई है। यूपी सरकार लगातार इस मसले को लेकर बहुत गंभीर नजर आ रही है। इसके अलावा चूंकि अब्दुल रहमान मरकज के जरिए, तबलीगी जमात के जरिए ऐसे कट्टरपंथी ताकतों के संपर्क में आया था और मरकज में जाने वाले लोगों की संख्या फैजाबाद में भी है जो अब्दुल रहमान के साथ गए थे। तो ऐसे में पुलिस इस दिशा में भी जांच कर रही है। जो लोग मरकज में पहुंचे थे, जो अब्दुल रहमान के साथ थे, जो फैजाबाद से अलग अलग जगहों के लिए रवाना हुए थे, जिसमें दिल्ली से विशाखापट्टनम और कुछ 1-2 जगह और शामिल हैं, ऐसे लोग भी पुलिस के दायरे पर हैं, यूपी एटीएस की नजर में है। उन लोगों की जांच की जाएगी, उन लोगों की पड़ताल की जाएगी, क्या वो आईएसआई नेटवर्क के संपर्क में तो नहीं आए, कहीं वो भी
किसी हैंडलर से संचालित तो नहीं हो रहे, उन्हें कोई टास्क तो नहीं सौंपा गया। चूंकि मामला राम मंदिर की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में यूपी सरकार और एजेंसियां कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, तो खगाला ऐसे लोगों को भी जा रहा है। कैमरा पर्सन कफील अहमद के साथ मनीष यादव, टाइम्स नव भारत, मिल्कीपुर, अयोध्या। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के बलिया में एटीएस लखनऊ टीम ने छापा मारा है। 3 अलग अलग ठिकानों पर एटीएस की छापेमारी हुई है। पाकिस्तानी महिला एजेंट से कनेक्शन की जांच की जा रही है। राहुल सिंह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच की जा रही है। राहुल सिंह के घर पर पहुंचकर एटीएस ने पूछताछ शुरू की है। मोबाइल फोन जांच के लिए अपने हाथ ले गई है एटीएस, अपने साथ इसे लेकर गई है एटीएस की टीम। राहुल महिला पाकिस्तान एजेंट से चैटिंग करता था और इसी मामले में यह छापेमारी हुई है। एटीएस की तरफ से यह छापेमारी की गई है, जिसमें जांच के लिए मोबाइल फोन को एटीएस की टीम अपने साथ लेकर गई है। राहुल सिंह के घर पर एटीएस की टीम पहुंची है। वही राहुल है जो पाकिस्तान की महिला एजेंट के संपर्क में था, उसे मैसेज भेजा करता था, उसे वीडियो भेजा करता था। लिहाजा अब एटीएस की छापेमारी राहुल के घर तक पहुंची है और राहुल के घर से